हेलो दोस्तों, मैं वसीम पठान आप सभी का दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ओपन मार्केट और सरकारी राशन दुकान। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सरकारी राशन दुकान ओपन मार्केट को बैलेंस करती है और ओपन मार्केट का और सरकारी राशन दुकान का किस तरह से संबंध आपस में है। हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और एक दूसरे की कड़ी है। अगर एक बंद हो तो दूसरे के ऊपर अच्छा खासा फ़र्क है, और दूसरा बंद हो पहले के ऊपर अच्छा खासा फ़र्क पड़ सकता है। तो हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं आपको इससे पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं एक ऐसी एनजीओ से हूँ जो लगातार ग्राउंड पर उतर के लोगों की समस्याओं को सुनकर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइड करती है और उनकी रहनुमाई करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करती है, ख़ास तौर से रेशनिंग इश्यूज़ के ऊपर जो अन्न व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो मैं उसी एनजीओ का मेंबर हूँ और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर से चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। इस तरह की आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी सरकारी स्कीम्स की गाइडलाइंस आपको यहाँ से मिल सकती है। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा हम टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सभी को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को ईद मुबारक हो। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो सरकारी राशन दुकान किस तरह से ओपन मार्केट की, यानी कि खुले बाज़ारों की जो दुकानें हैं, जो बाज़ार की दुकानें हैं या जिसको हम मॉल्स वगैरह बोल सकते हैं, मार्केट बोल सकते हैं, उन दुकानों की कीमत को बढ़ने पर, उनकी कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकारी दुकानें किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, हम वही देखने वाले हैं। और सरकारी राशन दुकान की अहमियत क्या होती है, तो आज हम वही समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने ये है एक सरकारी राशन दुकान। यहाँ पर मिलता है राशन कार्ड के ऊपर अनाज, और यहाँ पर 2012 तक के जो है कितने 12 करोड़ लोग जाते थे। महाराष्ट्र से 12 करोड़ लोग जाते थे कहाँ पर, इस सरकारी राशन दुकान पर। यहाँ पर उस वक्त मिलता था 9 रुपया 25 पैसे में गेहूँ, एक महीने में कितना 10 किलो, और 7 रुपया 20 पैसे में चावल मिलता था 5 किलो एक महीने का। और बीपीएल वालों को मिलता था 35 किलो, जिसमें से 5 रुपये की कीमत गेहूँ होती थी और 6 रुपया चावल की कीमत होती थी। इस तरह से इस सरकारी राशन दुकान से महाराष्ट्र की जो 12 करोड़ की आबादी है वो हर महीना जाकर अपना राशन लेकर आती थी। 12 करोड़ लोग, है ना। उस टाइम में कैटेगरीज नहीं थी, इस कीमत में था, कीमत ज़्यादा थी, क्वांटिटी कम थी राशन की, और 12 करोड़ लोगों को ये दिया जाता था। उसमें बीपीएल वालों को 35 किलो दिया जाता था। अब हमारे सामने है ये ओपन मार्केट, जहाँ पर बगैर राशन कार्ड वालों को भी राशन मिलता है, और यहाँ राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। अमाउंट पे करके जो ख़रीदना है ख़रीद के ला सकते हैं। तो ये दोनों का एक दूसरे से संबंध है। यहाँ पर हर कोई जा सकता है, और वहाँ पर सिर्फ ओपन राशन दुकान के ऊपर सिर्फ राशन कार्ड वाले ही जाते हैं। तो अब ये किस तरह से होता है मामला, किस तरह से जंजीर एक दूसरे से जुड़ी है, हम वही देखने जा रहे हैं। 2012 में जब इन सभी लोगों को, 12 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही थी, तो उस वक्त ओपन मार्केट में जाने वालों की तादाद कम थी, क्योंकि पूरे 12 करोड़ लोगों को यहाँ से राशन मिल रहा था। तो वो लोग अपना राशन की ज़रूरत को यहाँ से पूरा कर लेते थे। और 2014 में जब अन्न सुरक्षा कायदे का इम्प्लीमेंट हुआ, तब सरकार ने एक कानून बनाया, अन्न सुरक्षा कायदा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, और उसमें क्राइटेरिया रखा कि जो शहरी विभाग के लोग होंगे उनको 59,000 से नीचे अगर उनके राशन कार्ड में सालाना इनकम लिखी है तो उनको फूड सिक्योरिटी एक्ट में, अन्न सुरक्षा कायदे में उनको लिया जाएगा। और जो ग्रामीण इलाकों से होंगे उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है, क्या वो 45,000 ईयरली, अगर इससे नीचे होंगे तो उनको अन्न सुरक्षा में जगह दी जाएगी और उनको राशन दिया जाएगा। और जिनके राशन कार्ड के ऊपर इससे ज़्यादा इनकम लिखी है उनको एपीएल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और उनको राशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो अब 12 करोड़ में से 5 करोड़ लोग बाहर कर दिए गए इस इनकम की नाम पर, क्या इनकी इनकम ज़्यादा है।
तो 2014 में जो 12 करोड़ लोग थे, 2014 तक के 12 करोड़ लोगों को राशन मिलता था, अब इसमें से सिर्फ 7 करोड़ बचे। और जो 5 करोड़ को इनकम के नाम पर, कमाई ज़्यादा होने के नाम पर, है ना, जो निकाला गया, तो ये लोग कहाँ जाने लगे? अब इनको तो राशन के बगैर तो घर चलेगा नहीं। इनकी जो ज़रूरत थी ये पूरा करने के लिए ओपन मार्केट की तरफ इन 5 करोड़ लोगों का रुख, इन्होंने अपना रुख किया। तो ये 5 करोड़ लोग जब ओपन मार्केट से अपने राशन को ख़रीदना शुरू किया, बाज़ारों से, मॉल से, मार्केट से, तो ये मार्केट का रूल है और बिजनेसमैन का रूल होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट की अगर कमी आती है और उसका डिमांड ज़्यादा होता है तो उस प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 5 करोड़ की जनसंख्या ओपन मार्केट की तरफ बढ़ गई। किस लिए? क्योंकि उनको अन्न सुरक्षा में नहीं जोड़ा गया। तो वो 5 करोड़ लोगों ने विजिट किया ओपन मार्केट में और कीमतों में इजाफा हो गया। व्यापारी ने अपनी चावल का, गेहूं का, दाल का, तेल का, सारी चीज़ों की कीमतों को बढ़ा दिया। ये असर था। सरकारी दुकान, राशन दुकान से जो भगा दिए गए थे 5 करोड़ लोग, वो वहाँ पर गए, तो उनका वहाँ पे नुकसान हुआ और उन लोगों को ओपन मार्केट से महंगे में ख़रीदना पड़ा। इसके बाद आया 2018 में। 2018 में ऑनलाइन सिस्टम आया कि अब ऑनलाइन राशन दिया जाएगा और वहाँ से ऑनलाइन का काम शुरू हुआ। अब यहाँ से अंगूठा ना आने के नाम पर, मशीन पर अंगूठा ना आने के नाम पर, इंटरनल इश्यूज़ के चलते, है ना, नो रिकॉर्ड फाउंड या एनपीएच जैसे इश्यूज़ के चलते, एनपीएच और नो रिकॉर्ड फाउंड, है ना, इस तरह के इश्यूज़ के चलते आधार कार्ड कंप्लीट ना जमा होने के कारण 1,77,00,000 लोगों को 2018 में फिर से छटनी कर दिया गया। क्या अब इनको भी राशन नहीं मिलेगा? पहले 5 करोड़ लोगों को अलग किया गया अन्न सुरक्षा के वक्त 2014 में। अब 2018 में ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद 1,77,00,000 लोगों को फिर से छटनी किया गया। तो अब लगातार ओपन मार्केट की तरफ लोग 1,77,00,000 लोग और ऐड हो गए। अब मार्केट के अंदर कीमत फिर से बढ़ गई, क्योंकि जब मार्केट में कस्टमर्स विजिट ज़्यादा करेंगे और प्रोडक्ट की और मार्केट में कमी आएगी अनाज की, तो ओपन मार्केट वाले अपना रेट ज़रूर बढ़ाने वाले हैं। और सरकारी राशन दुकानों पर अगर से लोगों की रेल फेल ज़्यादा बढ़ती है, लोग वहाँ से अगर दुकानें चालू रहती है और लोग वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, तो ये ओपन मार्केट जो है पूरी तरह से दबा हुआ रहता है। इसके दबाव में काम करता है, कीमत नहीं बढ़ती है। जब ये 1,77,00,000 लोग वहाँ पहुँचे 2018 में, तो 2018 और 14 की राइस और गेहूं का और आप उस वक्त का रेट निकालोगे ओपन मार्केट का और आज का निकालोगे तो बहुत ज़्यादा है। और इसकी जीती जागती मिसाल आप इस लॉकडाउन में चलते आप देख सकते हो कि इस लॉकडाउन में बहुत सारी दुकानें ना खुलने की वजह से, जो कम दुकानें खुल रही है, दुकानें बहुत ज़्यादा नहीं खुल पा रही है, मार्केट नहीं खुल पा रहा है, तो व्यापारियों ने अपनी दुकान पे मिलने वाले राशन की कीमत को बढ़ा दी है। चावल, गेहूं वगैरह बहुत पहले की बनिस्बत, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डबल टिबल कर दिए है, लेकिन आप इसको नोट कर सकते हो क्या बढ़ गया है। क्योंकि जब दुकानें कम हो गई है और मार्केट में डिमांड बढ़ गया है, तो जाहिर सी बातें बढ़ने वाला है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहले 12 करोड़ थे, 12 करोड़ में से हमें 5 करोड़ इनकम ज़्यादा होने के नाम पर हमें छाट दिया गया। तब हम गए ओपन मार्केट, राशन दुकान से हमें हटाया गया इनकम ज़्यादा होने के नाम पर। उसके बाद में 2018 में 1,77,00,000 लोगों को मशीन में नाम ना आने की वजह से, राशन कार्ड एनपीएच में चले जाने की वजह से, नो रिकॉर्ड फाउंड में चले जाने की वजह से, मशीन में अंगूठा ना आने की वजह से, इन सारे बहानेबाजी को लेकर 1,77,00,000 लोगों को 2018 में फिर से छाटा गया। तो हम 12 करोड़ में से लगातार छटते जा रहे हैं और अब हम यहाँ पर लगभग 6,77,00,000 हम छट चुके हैं 12 करोड़ में से। अब हम राशन दुकान पे बचे कितने हैं? लगभग 5.5 करोड़ के आसपास। हमें भी इस तरह से छाट दिया जाएगा। उसके बाद ओपन मार्केट अपना मुंह खोलेगा, तब हमारे होश ठिकाने आएंगे। ये है राशन दुकान की असल अहमियत, कि अगर राशन दुकानें चालू रहती है तो वो ओपन मार्केट से ख़रीदने वाले लोग भी खुशहाल रहेंगे। अगर राशन दुकानें बंद होती है, जिस तरह से सरकार धीरे धीरे लोगों को छाट रही है, उसकी नीयत साफ समझ में आ रही है कि वो बंद करने जा रही है दुकानों को। अगर वो राशन दुकानें बंद करेंगी तो बिल्कुल वो मामला ख़त्म होने वाला है।
और ओपन मार्केट जब तक के स्टेबल हो सकता है जब तक के राशन दुकान पे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ ओपन मार्केट में जा रहे हैं। अगर से ये बंद होता है मामला टेढ़ा होगा दोस्तों। आज की वीडियो में आपको यही समझाना चाह रहा था। थैंक यू दोस्तों।